जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल। आज का जो वीडियो है सभी साधकों के लिए जो तंत्र मार्ग से जुड़े हैं, जो साधना मार्ग से जुड़े हैं। कल पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि पर सभी लोग जो शिव शक्ति कृपा दरबार से जुड़े हैं, वो भी जो भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की सेवाएं कर रहे हैं, नॉर्मल भक्ति करते हैं, सेवाएं करते हैं, देवी देवताओं की पाठ करते हैं, चालीसा स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके लिए सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। जिनके गुरु हैं वो एक बार अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त कर लें। कल पूर्णिमा तिथि जो है उस पर आपको ये प्रयोग करना है। पूर्णिमा पर आपको सर्वप्रथम, जैसे मैंने सभी साधकों को जो शिव शक्ति कृपा दरबार से जुड़े हैं उनको, और जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं वो कहीं से भी जुड़े हैं लेकिन साधना मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। पहले भी बता रखा हूँ कि आप किसी भी प्रयोग को करें तो एक बार गुरु से आदेश प्राप्त कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कल पूर्णिमा पर क्या करना है। सर्वप्रथम कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा पर आपको अपने पितरों के लिए जो मंदिर है आपका, आपके आसपास जो जैसे अमावस पे आप करते हैं पितरों के लिए, उसी तरीके से आप जिस देवता की साधना कर रहे हैं, यहाँ मैंने जैसे आपको पितृ शब्द दिया वैसे ही आप जिस देवता की साधना कर रहे हैं, मेरे पास अभी जो पहले चरण में चल रहे हैं पितरों की सेवा में, उन लोगों को यह प्रयोग विशेष रूप से करना है। यहाँ पर आप किसी अन्य देवता की सेवा कर रहे हैं तो आपको उन देवता के लिए आपको यहाँ पर दान, मंदिर में दान निकालना है। जो भी आपके, जैसे आप भैरव की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, भगवती दुर्गा की कर रहे हैं, महाकाली की कर रहे हैं, किसी भी देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए दान आपको मंदिर में भेजना है। इसके बाद आपको अपने गुरु के लिए दान निकालना है। आपके जो भी गुरु हैं उनको, अगर आपके गुरु दूर हैं तो आप उनको फ़ोन के माध्यम से दान भेज सकते हैं। वस्त्रों का दान, अगर आपकी सामर्थ्य अनुसार, जैसे वस्त्रों का दान भी भेज सकते हैं आप, या आपकी जिस देवता की आप सेवा कर रहे हैं उस देवता के लिए आप जोत के लिए तेल या फिर जो भी है आप सेवा भेज सकते हैं। इसके बाद अब सीधा प्रयोग पर आपको बताऊंगा क्या करना है। प्रयोग में आपको सुबह आप उठेंगे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, आपने अपनी दैनिक साधना विधान पूर्ण किया। उसके बाद आपको देवताओं का भोग का विधान मैंने दे रखा है। अमावस पर जैसे देवताओं को भोग दिया जाता है उसी तरीके से देवताओं के भोग में सर्वप्रथम आपको जो भोग की शुरुआत करनी है आपको गणेश जी से करनी है। पहला भोग आपका जो जाएगा वो गणपति को जाएगा। इसके बाद भगवान शिव का भोग, शिव के बाद आपको अपने गुरु का भोग। जो हमसे जुड़े हैं उन लोगों को ऐसे करना है। बाकी जो अन्य जगह से जुड़े हैं, साधनाएं कर रहे हैं, तंत्र मार्ग से हैं, वो एक बार अपने गुरु से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। बाकी आपके पास गुरु नहीं है तो आप जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से आप दे सकते हैं, क्योंकि आप परंपरागत चलना आपको अनिवार्य है। जैसे मैं अपने गुरु से जुड़ा हूँ तो मैं अपनी गुरु परंपरा से जैसे चलता हूँ उस तरीके से आपको चलना है। जो भी मेरे प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, तृतीय गुरु, तीनों को मैं साथ लेकर चलता हूँ। विधान जिस तरीके से बताया जाता है उसी तरीके से करता हूँ, उसी तरीके से आपको भी चलना है। अब तीनों का भोग आपको पहले देना है। पहले गणेश जी का देना है, शिव जी का देना है, अपने गुरु का देना है। तीसरा जो भोग है गुरु को देना है। फिर गुरु गोरखनाथ, माता महाकाली का भोग ये आपको देना है। इसके बाद आप अपने पितृ, कुल देवी देवता, आपके ग्राम के देवता, माता मदानन, इनका भोग आपको देना है। भोग में आपको क्या करना है, पहले गाय का उकला जो है वो गाय का होना चाहिए। गाय का उकला आपने तैयार किया। उकले को तैयार करने के पश्चात अग्नि प्रज्वलित कर लें। आप कपूर की टिकिया ले लें। इस समय नाम नहीं लिया जाता, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बताया जाता है और पूर्वजों द्वारा भी, पर आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। कपूर की टिकिया आपने ली। यहाँ आरती शब्द का उपयोग कर रहा हूँ मैं। आपने आरती ले ली, यानी वो ले लिया जो मैंने आपको बताया। वो लेने के बाद आप प्रज्वलित कर ले खीरे को, जो कंडे का खीरा है उसको प्रज्वलित कर ले। उस पर आपको 1 बतासा 2 लौंग पहले गणेश जी का देना है, फिर भगवान शिव का देना है,
उसी पर आप साथ में घी छोड़ते जाएं ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे। एक बात ध्यान रखें, बहुत लोग क्या करते हैं, जब भोग देते हैं अग्नि बुझ जाती है यानी कि, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अग्नि बुझना नहीं चाहिए, उसमें घी या तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्यता नहीं है तो। बाकी जिनकी सामर्थ्यता नहीं है वो लोग तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी घी का प्रयोग करेंगे। आपने पहला भोग दिया, उसके साथ आपने घी छोड़ दिया ताकि अग्नि जलती रहे। पहले गणेश जी का, गणपति का मंत्र जो है वो आपने किया। इसके बाद द्वितीय में भगवान शिव का आपने उस तरीके से शिव जी का मंत्र आपने जाप किया। भगवान शिव शंकर ये आपका भोग, इसे स्वीकार करें। ऐसे करके फिर आपने गुरुदेव का भोग दिया। गुरुदेव भगवान ये आपका भोग, इसे स्वीकार करें। गुरु गोरखनाथ जी, माता महाकाली, भैरव भगवान काल भैरव, हनुमान जी, इंद्रदेव, ऐसे जो मैंने आपको क्रम बताए हैं, ऐसे क्रम बाय क्रम सीरियल सभी देवी देवताओं को आपको भोग देना है। इसके बाद लास्ट में आपको जो भोग देना है वो आपको अपने गुरु तत्व से जो जुड़े हैं, आपको जैसे मंत्र बताया है उस तरीके से आपको कहना है, ये मेरे गुरुमंडल के लिए भोग, इसे स्वीकार करें, आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे करके लास्ट में आपको भोग देना है। भोग देने के तुरंत बाद उठे ना, 10-15 मिनट ध्यान करें। सभी देवताओं का ध्यान, मानसिक रूप से ध्यान करें और इस तरीके का ध्यान करें कि आपने जो भोग दिया वो देवता तक पहुंच गया। बहुत लोग विचार करते हैं कि हमारा भोग पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। आपने जिस कार्य को कर लिया, आप भक्ति मार्ग में हैं, तंत्र मार्ग, साधना मार्ग में आपने किया, आपने करने के बाद कभी ये चीज़ आपके दिमाग में भी ना लाए कि हमने भोग दिया। कभी अग्नि बुझ जाती है, प्रज्वलित नहीं होती, तो वो बहुत सोचते हैं। इन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान ना दें, जैसे आपको गुरु बताता है वैसे करते रहें। धीरे धीरे जो नए साधक हैं वो बहुत विचार विमर्श करते हैं कि हमने भोग दिया, ऐसा हो गया, तो इन चीज़ों को आप ध्यान ना दें। जैसे आपको गुरु ने बताया, आपने प्रयास किया, एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, तो प्रयास को निरंतर करते रहें, क्योंकि आप भक्ति मार्ग से चल रहे हैं। आप डायरेक्ट, आपको मैंने तंत्र साधना नहीं दी, आपको अभी केवल बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। इसके बाद भोग देने के पश्चात आपने अपनी दैनिक साधना का जो दैनिक पूजन का जो विधान है उसको आपने पूर्ण करना है। आपका जैसे मान लीजिए, पहले आप दैनिक साधना विधान अगर करते हैं अपने देवी देवता का, जो भी देवी देवता आपके पूजन स्थान में बैठे हैं उन सभी का जैसे पूजन करते हैं, जैसे आपके गुरु ने बताया है, तो उनका पूजन या तो पहले कर लें या फिर बाद में कर लें। भोग आप बाद में भी दे सकते हैं जैसे, या पूजन पहले कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपके देवी देवताओं का अगर आपने पूजन नहीं किया, 20 मिनट ध्यान करें, इसके बाद आप अपने देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। कभी भी साधना जो विधान करते हैं उसके तुरंत बाद ये ध्यान रखें कि आप किसी चीज़ को छुए ना, क्योंकि जो ऊर्जा है वो कुछ समय बाद आपके शरीर में प्रवेश करती है। आप सोचते हैं कि आपने ये 11 माला जाप की और ऊर्जा आ गई, नहीं, 11-21 माला पर वो ऊर्जा आना स्टार्ट होती है और उस समय साधक आसन छोड़ देता है। इस तरीके की गलती आप लोग ना करें, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दें। इतना करने के पश्चात आपने उस दिन केवल जैसे ये विधान किया, जो गृहस्थ हैं, जो व्रत नहीं रख सकते हैं, वो केवल ब्रह्मचर्य का पालन, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत नहीं रख सकते हैं, आपने अल्पाहार लिया चलेगा, इसमें आप भोजन कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं, केवल ब्रह्मचर्य का आपको पालन इस दिन करना है। इसके पश्चात रात के समय आपको, कल पूर्णिमा है तो आपको रात्रि के समय जितने भी देवता हैं आपके, मान लीजिए जैसे मेरे पूजन कक्ष में गुरु गोरखनाथ जी हो गए, माता भगवती हो गई, गुरुदेव भगवान हो गए, भगवान गणेश जी हो गए, दत्तात्रेय जी हो गए, ऐसे जितने भी देवी देवता हैं जिनकी मैंने साधना कर रखी है, जिनको पूजन कक्ष में स्थान दे रखा है, उनके नाम का एक एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जैसे आपने यहाँ पर भोग दिया है, जितने भी देवी देवताओं को भोग दिया है, उसी तरीके से आपका शाम के समय, रात्रि समय 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ही आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इस जो विधान है, इस विधान में आपको करीबन 2 से ढाई घंटे लग ही जाएंगे। आप करेंगे तो, नए हैं तो आपको लगना ही है। और इस विधानों को आप जब करेंगे, मान लीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, वैसे 4-5 अमावस पूर्णिमा आप निकालेंगे, जब आप अपने जीवन में परिवर्तन भी स्वयं देखेंगे खुद से। इसके बाद आपको शाम के समय सभी देवी देवताओं को आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया,
प्रज्वलित करने के पश्चात आपने गणपति से स्टार्ट करना है। एक माला गणेश जी की, एक माला भगवान शिव की निकालना है आपको। शिव भगवान की निकालने के बाद गुरुदेव भगवान की माला निकालना है आपको। यहाँ पर गुरुदेव भगवान की माला आप बढ़ा भी सकते हैं, एक माला भी कर सकते हैं, जैसा आप उचित, जैसे आपको गुरु परंपरा में बताया उस तरीके से, पर एक माला तो आपको कंटिन्यू करना ही करना है। इसके पश्चात 1 से 3 माला, 7 माला आप अपने गुरुदेव भगवान की माला, गुरु मंत्र की जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको गुरु मंत्र की माला के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी की, इनका मंत्र आपको नहीं है, मान लीजिए हमसे जुड़े हैं उन लोगों को तो सब बता रखा है। माता महाकाली की आपने की, अगर पहले साधना कर रखी किसी देवी देवता की तो उनकी माला। इसके बाद आपको 2 दीपक, आपने नॉर्मली ये दीपक तो आपने लगा लिए, इनका माला का जो जहाँ पे आपने कर लिया उस दिन आपको लगाने हैं। इसके बाद 2 दीपक जो आपके लगेंगे, उसमें एक दीपक लगेगा आपके पितरों का। पितरों के दीपक में जितने भी दीपक आपने लगाए खाली मत लगाए, इसमें 2 लोग एक इलायची अवश्य डालें, जितने भी दीपक देवी देवताओं के लगाए हैं। और ये जो दो दीपक आप लगाएंगे, इन दीपक कम से कम कंटिन्यू चलना चाहिए जब तक आपका मंत्र जाप चले। आपने 2 दीपक लगाए, एक पितरों के नाम का, दूसरा कुल देवी के नाम का या कुल देवता के नाम का, जो भी आपके परंपरा से मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। किसी घर में कुल देवी और कुल देवता दोनों पूजे जाते हैं, किसी घर में केवल कुल देवी की पूजन होती है। कुल देवता के विषय में बहुत लोग जानते नहीं, बहुत लोग कुल देवता के विषय में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोग कुल देवता के विषय में जानते हैं, कुल देवी के विषय में कम जानते हैं। तो कुल देवता पूजन मान लीजिए, दोनों का 21 माला आपके पितरों के मंत्र का जाप होगा और 21 माला ही आपकी कुल देवी कुल देवता जो भी आपके होंगे उनका मंत्र जाप होगा। तो इस समय तक आपका दीपक जलना चाहिए। बाकी दीपक आपने मंत्र जाप कर लिया, मंत्र जाप करने के पश्चात अगर अधिक समय तक नहीं जलते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 दीपक आपके मुख्य रूप से जलने चाहिए जब तक आपका मंत्र जाप चले। इसके बाद आपका मंत्र जाप, ये विधान करने में आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आपने माला का जाप किया, इसके बाद आपको ध्यान भी करना है। तुरंत आसन पे नहीं उठना है, आपको ध्यान करना है। ये प्रोसेस कंटिन्यू आपको रखनी है। आपने 21 माला पितरों की 21 माला कुल देवी की। आसन पर बैठे रहें, 21 माला पितरों की और 21 माला कुल देवी की। इसको करने के पश्चात जो आपने मंत्र जाप किया है, उस मंत्र जाप को आपको समर्पित करना है अपने पितरों को, कुल देवी कुल देवता को। ये प्रोसेस करने के बाद आसन पर बैठकर ध्यान करना है आपको। ध्यान किस प्रकार से करें, जो ध्यान करते हैं आप उसी प्रकार से आपको ध्यान करना है 10 मिनट 15 मिनट तक। फिर ध्यान जब आप करेंगे तब आपके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप जान पाएंगे कि आपने जो मंत्र जाप किया है, बिना ध्यान के आप तंत्र में या किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान आवश्यक है। अपने पितरों का प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, मैंने जो मंत्र जाप किया है, इस मंत्र से मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, तथा मैं आध्यात्मिक साधना मार्ग, तंत्र मार्ग में सफलता प्राप्त कर पाऊँ। हे कुल देवी माँ, आपकी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। इस तरीके से प्रार्थना करें, 15-20 मिनट ध्यान करें। इसके बाद ध्यान करने के पश्चात आप जो अल्पाहार, यानी कि आपको रात के समय अल्पाहार लेना है। जैसे आपने व्रत नहीं करा तो भी चलेगा, अल्पाहार ले सकते हैं। अल्पाहार लेकर आप सो जाए। सोना आपको पूजन कक्ष में है और पूजन कक्ष में ही आपको सोना है। सोने के पश्चात आप लंगोट बांधे, यानी कि जब आप सोते हैं तो लंगोट धारण करें। तो आपको पूर्णिमा तिथि पर इन प्रयोगों को जब आप करेंगे, जब आप पहला जो चरण होता है साधना का, जो कहते हैं कि हम साधना करना चाहते हैं, वो इतना कर लेंगे, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि जो हमने आपको बताया हमने आपको जो बताया है नॉर्मल 1 दिवसीय विधान बताया, इसमें जो आप नियमों का पालन करेंगे और जब करेंगे तब आप जानेंगे कि ये जो साधना मार्ग है, इन साधना मार्ग में कितना समय देना पड़ता है, कितना मंत्र जाप करना पड़ता है और कितनी कठिनाई होती है। इसीलिए हम सभी साधकों को जो साधनाएं मांगते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, किन्हीं को नहीं देते, केवल उन्हें पहले प्रयोग, उन्हें पहले साधना वो कर सके, इसके लिए उन्हें पहले विधान बताया जाता है। और जब ये विधान आप कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे
तब आप साधना किसी भी देवी देवता की, इनमें से मैंने जो विधान आपको दिया है, तब करेंगे, तब आपको उन साधनाओं में स्वतः ही अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी साधक जो हमसे जुड़े हैं, देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं या अन्य तंत्र मार्ग से जुड़कर अन्य जगह से साधनाएं कर रहे हैं, वो भी इस विधान को अपने गुरु के मार्गदर्शन में आशीर्वाद लेकर कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।